श्री ठाकुर जी के चरणों में हम अर्पित करने जा रहे हैं। आप लोग खूब सुख दे रहे हैं हमको, तो श्री ठाकुर जी से कहने का भी मन कर रहा है। ना, 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 जदों अंत मेरा अखीर होवे तो मेरे सामने तेरी तस्वीर होवे। जे तू रुसे मेरे नाल ते रुसी मेरी तकदीर होवे। हमने ज्यादा तो इतने संतों का दर्शन नहीं किया, लेकिन हमने अपने पूज्य गुरुदेव का जितना भी संग किया, भैया हम बताएं, उनके वो अंतिम पल हमको आज भी स्मरण आते हैं। किसी भी हॉस्पिटल के लिए तैयार नहीं थे, अत्यंत शरीर में पीड़ा थी, लेकिन किसी भी प्रकार से उपचार के लिए तैयार नहीं होते थे, लेकिन फिर भी उनको जैसी भी सेवा बन पाई उस सेवा के अनुसार उपचार हुआ। लेकिन जो अंतिम 2 दिन थे पूज्य बाबा महाराज की, ऐसी तुरीय अवस्था को वो प्राप्त हो गए। ऐसी तुरीय अवस्था को अन्न जल उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, त्याग दिया। कोई उनको स्पर्श करे तो बस इतना ही बोलते, मुझको स्पर्श मत करो, मुझे स्पर्श मत करो। और सैचुरेशन भी बहुत डाउन हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि इनको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उसके लिए वो मशीन होती है, क्या कहते हैं जय उसे, हाँ, कंसंट्रेटर, तो वो लेकर के आए। लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान ने उसका भी उपयोग नहीं किया, और ना जाने किस भाव समाधि में वो पहुंचे, कैसी तुरीय अवस्था उनकी हो गई। उनको कहते कि जय जय आप थोड़ा सा प्रसाद, कुछ दलिया खिचड़ी कुछ भी, क्योंकि अन्न जल बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया था, तो मना कर देते, नहीं किसी प्रकार की कोई दलिया खिचड़ी कैसा नहीं। और प्रेमियों कोई कहता कि बाबा आपके लिए तटीय स्थान से करवा जी का जल आया है, आप ग्रहण करेंगे, तो गर्दन हिला देते, हाँ लीजिए। बाबा जाने प्रिया जी ने कैसी कृपा की, बाबा बरसाने से श्री जी का प्रसाद आया, नंदगाम से शैन के लड्डू आए हैं, बाबा आप थोड़ा पाएंगे, हाँ पाएंगे। इसके अलावा किसी और वस्तु का उन्होंने उपभोग नहीं किया, केवल प्रसाद के लिए किनका प्रसाद लेते रहा करते, और समाधिस्थ रहे, समाधिस्थ रहे। और जैसा कि भैया ने तो खूब संग किया उनका, उस अवस्था में भी एक एक मंच पे आपने खूब संग किया है। ऐसी मस्ती, ऐसा आनंद, जाने किस उस आनंद में थे। जय जय से पूछा गया, जय जय कोई और सेवा हमारे लायक हो तो आप आज्ञा करें। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने बस यही कहा, सब कुछ हो गया, बस एक जाते जाते सेवा और करना चाहता हूं। हमने कहा जय जय आज्ञा करें, बस जाते जाते एक बार फिर वृंदावन के संतों का भंडारा करना चाहता हूं। बस कैसे ही संत पधारे और उनकी सेवा में कर पाऊं। वो हुआ, वो हुआ। हमने कहा जय जय अस्वस्थ बहुत हैं, तो गुरुदेव भगवान का एक ही वाक्य था, देखो मैं पागल हूं, और पागल की जिंदगी का दूसरा नाम है हरि चरणों में गायकी, हरि चरणों में कीर्तन, और गाते गाते ही विदा होना है। भैया कई बार गाते, दीवाना हूं तेरा कान्हा, दीवाना हूं तेरा कान्हा। जाते जाते भी गुरुदेव भगवान जब तक
मौन नहीं हुए पूरी तरह। श्री प्रिया लाल की लीलाओं का दर्शन करते हुए पदों की रचना कर रहे, हमको बता रहे कि देखो ये पंक्ति बना दी है, इसको पूरा कर लेना। प्राय गुरुदेव भगवान ऐसी कृपा करते तो जाते जाते भी पंक्ति बनाई कुछ भाव की, क्या लीला उनको दर्शन हो रही थी, ब्रज लीला का दर्शन था। और श्री कृष्ण गोपी संवाद था आपस में, उस लीला का दर्शन करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान ने भाव समाधि में कुछ शब्द बनाए, कुछ भाव बनाए। बस या तो उस लीला का दर्शन या कुछ इसके अलावा स्पर्श भी करें तो मना कर देते हैं, हमको स्पर्श मत करो, हमारे पास कोई ना रहे, अकेले रहे, बस एकांत में। ऐसी समाधि में पहुंच गए। ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे, उस स्थिति को प्राप्त वो ही कर सकता है। पूज्य भैया जी के जो पूज्य गुरुदेव भगवान, उनकी कैसी समाधि थी, हाँ कैसी समाधि थी। किसी प्रकार का कोई आश्रम नहीं बनाया, किसी प्रकार की कोई क्या कमी थोड़ी थी, कुछ लाखों लोग चरणों में बिछे हुए थे, लेकिन केवल अपना भजन किया और दूसरों से भजन करवाया, और कोई उद्देश्य नहीं था। और उसके बाद भी तो हमने ऐसा सुना कि पूज्य बाबा महाराज की ऐसी आज्ञा हुई थी कि जमुना जी पे सब कुछ संस्कार करने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते। एक पल के लिए भी उस स्थान में, जिस स्थान में भजन किया, उस स्थान को भी बाद में अपना कोई अधिकार मत जमाना। हाँ बस जब तक वो रहे, जब तक भजन हुआ, उसके बाद तेरा तुझको अर्पण करके सब गुरुदेव भगवान अपने नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। तो इन संतों की रहनी क्या है? इन संतों की रहनी बस इतनी है, जैसा कि हमने अभी भी पूर्व में निवेदन किया, इनका मात्र उद्देश्य केवल ऐसे ही है कि प्रिया जी ने जो उद्देश्य लेकर के इनको धराधाम पर, हम जैसे अधमों को, हम जैसे पतितों पर कृपा करने के लिए भेजा है, मात्र उतने उद्देश्य तक धराधाम पर विराजते हैं। जहाँ वो उद्देश्य पूरा हुआ, फिर नित्य सहचरी वपु से प्रिया जी की सेवा में उपस्थित हो जाते। लेकिन इन संतों के जीवन में हमने एक चीज देखी, गुरुदेव भगवान को डायलिसिस होती, शरीर में पानी बहुत हो गया, एक बार डायलिसिस हुई तो जल बहुत, गुरुदेव भगवान जल का सेवन करते, तो डॉक्टर ने कहा जल नहीं पिलाना, इनके लिए एसी की व्यवस्था करो, और एसी में रहेंगे तो इनको प्यास कम लगेगी, गर्मी कम लगेगी, तो ऐसी व्यवस्था करो। प्रेमियों, एसी तो लगा कुटिया में, लेकिन गुरुदेव भगवान ने अपने लिए नहीं, श्री ठाकुर जी के लिए एसी लगवा दिया, आज भी मंदिर में लगा हुआ है। और जब उनको कहा कि बाबा महाराज आपको गर्मी में रहने के लिए मना किया है डॉक्टर ने, आपको थोड़ा ठंडक में रहें ताकि जल का सेवन आप कम करें, जल पिएंगे तो शरीर में और कष्ट बढ़ेगा। तो पूज्य गुरुदेव भगवान की रहनी देखिए, आपने देखी है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद भी कहते हमारे एसी की व्यवस्था हमारे प्रिया प्रीतम ने कर रखी, हम अपने आप स्वयं कर लेंगे। अपने गद्दे को जल से भिगो लेते, बाल्टी भर के जल उस गद्दे पर डलवा लेते, जो ओढ़नी ओढ़ते उसको जल में पूरी सराबोर कर लेते, और ओढ़ करके हाथ में पंखा लेकर के, या कोई सेवक होता पंखा करते, देखो अब इससे ज्यादा ठंडी बयार क्या मिलेगी, इससे ज्यादा ठंडक और क्या मिलेगी। ऐसा त्याग, ऐसा वैराग्य केवल वही कर सकता है जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम की अग्नि जली हुई है, जिसके हृदय में श्री प्रिया प्रीतम से मिलने की वो वेदना, वो दर्द, वो आह, वो कशिश, वो व्याकुलता व्याप्त है। और हमें और आपको केवल इतना ही तो करना है, हमें और आपको केवल इतना करना है, इन गुरुजनों के जीवन का दर्शन नहीं करना है, इन गुरुजनों के जीवन का अनुसरण करते हुए भक्ति मार्ग पर चलना है। जब तक अनुसरण नहीं करेंगे, जब तक सेवन नहीं करेंगे इनके जीवन का, तब तक वहां तक बात पहुंचने वाली नहीं, तब तक बात पहुंचने वाली नहीं। तो एक ही आह है इन लोगों की, एक ही पुकार है इन लोगों की, एक ही दर्द है इन लोगों के भीतर। वो बस इतना है, कैसे ही साधन करके श्री प्रिया प्रीतम कृपा कर दें। और एक झलक, केवल एक झलक के लिए ये यात्रा है, केवल एक झलक के लिए, और ठाकुर जी की एक झलक ही पर्याप्त है।
एक झलक हो जाए, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाए, उसके बाद व्याकुलता तो बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको दर्शन नहीं मिलता है, ऐसा नहीं उसको सुख नहीं मिलता है। एक झलक होने के बाद तो फिर हर समय दर्शन है। क्यों? जिस झलक को देख लिया उसके बाद उन नेत्रों से कुछ और दृष्टि गोचर हो ही नहीं सकता है, कुछ और देखा ही नहीं जा सकता, कुछ और समझा ही नहीं जा सकता। तभी तो प्रेमी हृदय, ये संत लोग केवल एक ही पुकार करते हैं, यही कहते हैं ठाकुर से क्या? असी ते सारे जग नू बुलाया वे शामा एक तेरे करके, असी ते सारे जग नू बुलाया वे शामा एक तेरे करके, असी ते सारे जग नू बुलाया वे शामा एक तेरे करके, असी ते सारे जग नू बुलाया वे शामा एक तेरे करके, ना और कोई मनया मनाया वे शामा एक तेरे करके, ना और कोई मनया मनाया वे शामा एक तेरे करके, असी ते सारे जग नू बुलाया वे शामा एक तेरे करके, असी ते सारे जग नू बुलाया वे शामा एक तेरे करके। जय जय श्री राधे। असी ते सारे जग नू बुलाया वे शामा एक तेरे करके, असी ते सारे जग नू बुलाया वे शामा एक तेरे करके, असी ते सारे जग नू बुलाया वे शामा एक तेरे करके, असी ते सारे जग नू बुलाया वे शामा एक तेरे करके, ना होर कोई मनया मनाया वे शामा एक तेरे करके, ना होर कोई मनया मनाया वे शामा एक तेरे करके, असी ते सारे जग नू बुलाया वे शामा एक तेरे करके, असी ते सारे जग नू बुलाया वे शामा एक तेरे करके, ना होर कोई मनया मनाया वे शामा एक तेरे करके, ना होर कोई मनया मनाया वे शामा एक तेरे करके, असी ते सारे जग नू बुलाया वे शामा एक तेरे करके, असी ते सारे जग नू बुलाया वे शामा एक तेरे करके। एक नालों एक वध सोने जग ते सोनिया दे नाल बारी पाई दुनिया, एक बालों एक वध सोने जग ते सोनिया दे नाल भरी पाई दुनिया, एक नालों एक वध सोने जग ते सोनिया दे नाल बारी पाई दुनिया, एक नालों एक वध सोने जग ते सोनिया दे नाल बारी पाई दुनिया, सोनिया सुने किया दी भीड़ दे विचों अखियां ने साडी एक तैनू चुनिया, सोनिया सुने किया दी भीड़ दे विचों
ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਸੁਣੇਖਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਸੁਣੇਖਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਮਨਾਇਆ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਮਨਾਇਆ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਬੜਾ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਬੈਠੀ ਨਾ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਬੜਾ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਬੈਠੀ ਨਾ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਬੜਾ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਬੈਠੀ ਨਾ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਬੜਾ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਬੈਠੀ ਨਾ ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਚੋਰ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਬੈਠੀ ਨਾ ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਚੋਰ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਬੈਠੀ ਨਾ ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਚੋਰ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਬੈਠੀ ਨਾ ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਚੋਰ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਬੈਠੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਲ ਆਪ ਹੀ ਲੁਟਾਇਆ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਲ ਆਪ ਹੀ ਲੁਟਾਇਆ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਲ ਆਪ ਹੀ ਲੁਟਾਇਆ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਲ ਆਪ ਹੀ ਲੁਟਾਇਆ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਮਨਾਇਆ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਮਨਾਇਆ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ जय हो।